दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, आपने सुना, इसी से शुरू कर लेते हैं। अक्रॉस द टेबल दोनों ममालिक को बिठाने के लिए बड़े सीरियस नज़र आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो पाएगा, ये होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सर, जहाँ तक इस पेशकश का ताल्लुक है और इस ख्वाहिश का ताल्लुक है, मैं तो समझता हूँ कि कुछ आइंद है। और यही महज़ब दुनिया का तरीका होता है कि वो क्रॉस द टेबल बैठ के ही, जंगों में तो फैसले नहीं होते, जंगों के बाद टेबल पर ही फैसले हुआ करते हैं। जंग ने तो जो शक्ल लेनी थी वो ले ली, और वही उसकी वो शक्ल जो है वो ही शायद टेबल तक ले जाने का सबब बने। और अगर ट्रंप इस रेफरेंस से इस पॉलिसी को कायम रखते हैं जिसमें कि वो जंगों को तिजारत की तरफ लाना चाह रहे हैं और कौमों को आपस में भिड़ाने के बजाय कौमों को आपस में तिजारती ताल्लुकात की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो अगर वो इस पॉलिसी पे वो रहते हैं, पाबंद रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसका मुस्बत नताइज निकलेंगे। एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की लीडरशिप इस वक्त किसी महज़ब डीलिंग के लिए उस तरीके से आमादा नहीं है, और उसके जो माजी का ट्रैक है और उसकी जो माइंड सेट्स हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा कंपेटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, जमहूरियत वहाँ का जो अवाम का दबाव और इंटरनेशनल दबाव जो है, उसके अंदर या मोदी साहब को पीछे हटना पड़ेगा या आगे बढ़ना होगा। तो फिर उन्हें यकीनी तौर पर गुफ्तगू के जरिए, आर्गुमेंट के जरिए, डायलॉग के जरिए और शवाहिद के जरिए, जैसे पहलगाम के ऊपर भी हमने तो यही कहा था ना कि आप जो कुछ आपके पास है आप ले आए, तो वो कुछ लाने के बजाय वो बंदूक निकाल के आ गए। मतलब ये तो ये है कि आपका अदालत में किसी के साथ कोई झगड़ा है तो आप उसे कहें भाई तुम अपने दलाइल पेश करो, आगे से बंदूक निकाल ले। तो ये जो एक जाहिलाना और शिद्दत पसंदाना रवैये हैं, मैं समझता हूँ कि ये आज के महज़ब दुनिया की जरूरत नहीं है। तो यकीनी तौर पर एक इस प्रेशर से कुछ भी ना निकले, एक पॉजिटिविटी निकलेगी। यकीनी तौर पर आगे तो आगे की तरफ ठीक। कदम अच्छा दुरानी साहब, बढ़ेंगे एक तरफ और तो दो बढ़ने चाहिए। फरीकैन है ना, दो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान और भारत। लेकिन अमरीकी सदर जिस दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं, जितने कंसर्न नज़र आते हैं इस खत्ते के अंदर और पर्टिकुलरली दोनों ममालिक के माबैन मीडिएशन को, मुझे ये कहने दीजिए कि देयर इज़ नेवर अ फ्री लंच। अमरीकी सदर ने सऊदी अरेबिया में शाम पर से पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया, और फिर हम देखते हैं कि अगले ही लम्हे वो शाम के अबूरी सदर से ये कहते हैं कि वो इसराइल को तस्लीम कर लें। तो अमरीका का इंटरेस्ट क्या है? देखिए, अमेरिका का इंटरेस्ट, जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो ये है कि अमेरिका अपनी गिरफ्त इस इलाके पे लूज कर। सबसे बड़ा जो उसका इंटरेस्ट है वो ये है कि ये इलाका जो एक वक्त तक उसकी राजधानी थी, अब उसके नीचे से निकल रही है। इस इलाके के ऊपर उसका इशारा, मतलब उसकी जिसे कहते हैं ना कि आंखों के इशारे पे ये इलाका चला करता था। अब ये इलाका, अब ये सदी जो शुरू हुई है, यकीनन ये मशरक की सदी है। इसके अंदर मशरकी कौमें जो है वो अपने लिए एक वजन पैदा कर रही है और अपने लिए एक जगह बना रही है, जिसके साथ अमेरिकन लीडरशिप अगर वाइब्रेंट होगी, वाइज होगी, तो वो इसके साथ एडजस्ट करेगी। चाइना से लड़ने की कोशिश करेगी तो नाकाम होगी, अगर चाइना से ट्रेड सेटलमेंट करने की कोशिश करेगी तो कामयाब होगी। बैन ही जो ये खित्ता है, इसके अंदर कोई फ्री लंच नहीं है। लेकिन हमारी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये एक पिवट की तरह है कि पूरा इस रीजन का जो बैलेंस है, मिडिल ईस्ट, सब कॉन्टिनेंट और ये जो सारा है एशिया, इसके पाकिस्तान एक पिवटल पोजीशन पे है। और इस चीज को मेरा ख्याल है ट्रंप भी रियलाइज करता है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी रियलाइज करती है। लिहाजा वो इसके अंदर अपने रोल को जारी रख के अपने लिए एक रास्ता ढूंढते हैं। दूसरा, वो इंडिया को यकीनी तौर पे चाइना के मुकाबले में एक कुव्वत के तौर पे बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो अभी जो रिसेंट वाकया हुआ है, जो हमें चंद दिनों का वाकया लग रहा है, इसमें तारीख का एक पूरा जो
वर्क है वो अगली तरफ घूम गया है कि जो सुप्रीमेसी ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी वो इस जंग के अंदर एक्सपोज नहीं हुई, डिमोलिश होने के करीब आ गई है। और इस चीज को कूप अप करने के लिए भी मगरिब को वक्त चाहिए। तो यकीनी तौर पर अगर इस वक्त वो पीछे हटकर किसी डायलॉग की बात करते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, हमें तो डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इंडिया से जो एक्सपेक्टेशंस थी अमेरिका की और वेस्ट की, वो पूरी नहीं कर सका। वो उनकी टेक्नोलॉजी सब देखिए ना कि फिर इसमें चाइना भी है, इसमें सऊदी अरेबिया भी है, इसमें टर्की भी है, रजब तैयब एर्दोगान इस पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, फिर ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी जो है उनका भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा सतह के ऊपर भी बातचीत हुई और सब चलता रहा। ज़ाहिर है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर देयर इज़ अ लॉन्ग डिबेट। लेकिन ये जो कुछ हुआ है इस सारे के कोई लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर लोकल इम्प्लीकेशंस भी देख रहे हैं आप? मुल्क के अंदर या बाहर? मैं लोकली सर मुल्क के अंदर बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो एक सियासत चलती है, रिवायती जो सिलसिला चल रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल हो या उसको ब्रेक। अच्छा सवाल, जी बहुत अच्छा सवाल। देखिए मेरा तो इसके बारे में जनाब ये ख्याल है कि पॉलिटिक्स को भी री एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। खामखा अपनी डोमेन से निकल के दूसरी तरफ जाके पत्थर मारना, बॉल मारना, बयान मारना, उसका सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। हमारा मीडिया हो या हमारी सियासत हो, हमारी हुकूमत हो या हमारी अपोजिशन हो, इन सबको जो है बिला वजह मुल्की इदारों को सियासत में खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इस सारी डेवलपमेंट ने ये खोल के सामने रख दिया है कि इस वक्त अब जो सूरत हाल है उसमें कौम के सामने ये चीज साबित हो गई है कि आप अगर अपनी फौज को बिला वजह क्रिटिसाइज करेंगे, उनके बारे में नेगेटिव बिल्डअप करेंगे, आखिर में बचाना तो उन्होंने है, आप अपना नुकसान करें। लिहाजा अब हुकूमत को भी एडजस्ट करना चाहिए और अपोजिशन को भी एडजस्ट करना चाहिए कि वो अपनी सियासत आवाम के बीच में करें और आवाम को और इदारों को टकराने की कोशिश ना करें। मैं बिल्कुल वजाहत से कह रहा हूँ, ये जो बैठ के वीलॉगर्स और जो मुख्तलिफ लोग बैठ के मुल्की इदारों को डीफेम करने की कोशिश करते हैं, वो दुश्मन की तो कोशिश हो सकती है। मैं तो हमेशा से ये देख रहा हूँ और आपको पता है मैंने अपोजिशन में होते हुए भी मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपने ऑपोजिशन करनी है तो आप हुकूमत की करें, मुल्की इदारों को इसमें घसीटने की कोशिश ना करें। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। साहब आपको लगता है कि सारी डेवलपमेंट में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को अच्छा खासा डेंट पड़ा है इस सारी सिचुएशन के अंदर? यार इसमें डेंट ही नहीं पड़ा, मैं तो समझता हूँ कि डेंटिंग हो गई, सीधा हो गया। मतलब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव था उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ था। कहीं वो इंडियन इन्फ्लुएंस में आ जाता था, कहीं वो मीडिया इन्फ्लुएंस में आ जाता था, कहीं वो अदर कंट्रीज के इंटरेस्ट के इन्फ्लुएंस में आ जाता था। हमें देखिए अवाम के इशू, आप पिछले, मेरा एक नैरेटिव है चलें कि पिछले 50 साल से जो है मुल्क के अंदर जो है दो पार्टियों की हुकूमत चली आ रही है। जो कुछ हो रहा है आप वो हमेशा पावर में नजर आते हैं। आप उनके बजाय आप जब उठते हैं आप अपने मुल्की इदारों की तरफ चल पड़ते हैं। भाई मुल्की इदारों का कोई इख्तियार, आज अगर आप देखें, आज हुकूमत है, वजीर आजम है, मुंतखब जायज या नाजायज हुकूमत है, आप उसका अख्तियार तो उसके पास है। अगर मोहम्मद अली राय साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ।